अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, नास्तिक कौन। कल भी चर्चा हुई, कल हमने गलती से इसका शीर्षक आस्तिक कौन कह दिया है ना, गलत हो गया, वो तो चला गया। पर खैर गुरुदेव जो अध्याय 2 है उसी पर नास्तिक कौन शीर्षक दिए हैं, उसी पर चर्चा हो रही है। वह पूरा नहीं हुआ है, उसी पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। कल जो चर्चा हुई थी गलती से हमने कह दिया आस्तिक कौन शीर्षक, पर वह नहीं है। हमने देखा तो लिखा है नास्तिक कौन, है ना तो गलती हो गई। खैर कोई बात नहीं, बात तो हुई है। या तो नास्तिक या तो आस्तिक, जिस विषय पर चर्चा हो रही है तो वास्तविकता को, सत्य को सामने रखना चाह रहे हैं गुरुदेव कि आस्तिक कोई है तो आत्मा को मानने वाला, और जो आत्मा नहीं है और उसको मानता है वह वास्तव में नास्तिक है। उसी को गुरुदेव बताने के लिए बहुत प्रमाण के साथ बतला रहे हैं। कल हम लोग की चर्चा हो चुकी है, आगे फिर चर्चा होगी, है ना। तो गुरुदेव का कहने का ये जो विचारधारा जो आप बता रहे हैं, दृष्टिकोण गुरुदेव का जो है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अस्तित्व तो केवल आत्मा का है। अस्तित्व शब्द एकमात्र उसी के लिए है। वह सबके भीतर बैठा हुआ अस्ति अस्ति अस्मि अस्मि कह रहा है। यहाँ तक कल चर्चा हो गई, है ना। सबके हृदय के अंदर में यह विचार उत्पन्न हो गया होगा कि हम जो हैं अपने आप में हैं, यह तो सबको मालूम ही है। त्रिकाल में इसका नाश नहीं होता, है ना। भूतकाल में भी हम लोग थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। जब शरीर धर करके स्थूल जगत में है तभी भी हम लोग हैं, और जब स्थूल जगत में नहीं थे, सूक्ष्म में थे, तब भी हम लोग थे। साधन ध्यान तपस्या के समय अगर समाधिस्थ हो जाते हैं तभी इस सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। अगर स्वप्न में रहते हैं तभी सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, मनोमय शरीर में रहते हैं। सद्गुरुदेव यही बतला रहे हैं कि आत्मा कभी भी बिना शरीर के नहीं रहती। चाहे स्थूल जगत में हो तो स्थूल शरीर, और सूक्ष्म जगत हो तो सूक्ष्म शरीर। साथ ही स्थूल जगत में जब रहते हैं तो स्थूल शरीर के साथ स्थूल संसार रहता है विद्यमान। उसी तरह जब स्वप्न में होते हैं तो सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म संसार विद्यमान होता है। उसी तरह जब हम लोग समाधिस्थ में रहते हैं तो मनोमय सूक्ष्म शरीर के साथ मनोमय संसार विद्यमान रहता है ना। बिना शरीर और बिना संसार के आत्मा कभी नहीं रहती है। उसी के कारण सारा विश्व अस्तित्ववान हो गया है। उसी को सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि सारे विश्व का रचयिता केवल यही आत्मा है। और जो कल्पना किए हुए हैं लोग, ईश्वर परमेश्वर गॉड खुदा अल्लाह कह कर करके, ये जो बातें हैं मन की ही कल्पना है। या आत्मा ही न रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। सद्गुरुदेव उसी तत्व को समझाने के लिए इतनी सारी किताबों की रचना किए हैं, और उस पर हम लोग सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं, नास्तिक कौन, है ना तो आज हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि वह ना रहे तो विश्व के लिए वह कहते गलत हो गया। विश्व के यदि वह न रहे तो विश्व ब्रह्मांड भर का जड़ संसार मिलकर भी लाखों वर्षों के भीतर एक बार भी अस्मि या अस्ति नहीं कह सकता। यदि यह आत्मा न रहे, है ना सद्गुरुदेव का कहना है, यदि वह ना रहे, यदि यह आत्मा न रहे तो विश्व ब्रह्मांड भर का जड़ संसार, जितना सकल सृष्टि का जड़ संसार जो है, लाखों वर्षों के भीतर एक बार भी अस्मि या अस्ति नहीं कह सकता। जड़ संसार के लिए भी अस्ति कहने वाला चेतन आत्मा ही है। यह आत्मा न रहे तो जड़ संसार को कौन बताएगा? बताने वाले आप हैं।
देखने वाले आप हैं, है ना। यह जड़ संसार है कहने वाले आप हैं, यह जड़ है बताने वाले आप हैं, यह चेतन है यह जड़ है सब बताने वाली शक्ति आपकी आत्मा के अंदर है। वैसे तो गुरुदेव कह रहे हैं जड़ संसार तो जड़ संसार ही है। यदि यह आत्मा ना रहे तो विश्व ब्रह्मांड भर का जड़ संसार मिलकर भी लाखों वर्षों के भीतर एक बार भी अस्मि या अस्ति नहीं कह सकता। बहुत तत्व की बातें हैं। तो जड़ संसार है इसे स्वयं जड़ संसार नहीं जानता, किंतु एक आत्मा जानती है कि यह संसार है, बस है या अस्ति आत्मा के भीतर है और आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है ना। यह जड़ संसार है, यह आपके अंदर विराजमान है, आप जानते हैं, है ना। आत्मा के भीतर है और आत्मा ही का अस्तित्व प्रत्यक्ष है। इसी आत्मा के होने से दूसरे जड़ संसार का भी अस्तित्व है। यदि यह आत्मा ही न हो तो जड़ संसार का अस्तित्व भी ना रहे। इतने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव समझाए हैं। अपने विचारों को शुद्ध रूप लेकर के इस पर खूब विचार कर लीजिए, है ना। जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार के भीतर नहीं आत्मा के भीतर है। जड़ संसार का अस्तित्व जड़ संसार के भीतर नहीं है, आत्मा के भीतर है। जैसे सोने वाले के उठ बैठने पर स्वप्न सृष्टि नहीं रह सकती। जैसे सोने वाला जब सो रहा था स्वप्न देख रहा था, जगने पर स्वप्न सृष्टि विलीन हो जाती है उसके अंदर, है ना। उसी तरह से यदि संसार में आत्मा न होती तो इस जड़ संसार का कहीं पता नहीं चलता। उसी तरह यदि आत्मा न होती तो ये जड़ संसार का कहीं पता नहीं चलता। जितना भी आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं जितना जो बताते हैं 14 भुवन है, 3 लोक है ना। हम तो कहते हैं उससे ज़्यादा भी रहे तो कौन फर्क पड़ता है। जो लोग वैज्ञानिक लोग जितना परीक्षण कर रहे हैं यह सब कहाँ हो रहा है, सब इसी जड़ संसार का परीक्षण करने वाला कौन है, स्वयं आत्मा, है ना। ये आत्मा ही न रहे तो जड़ संसार भी ना रहे, है ना। जितनी उन्नति हो रही है सब आत्मदेव की कृपा से हो रही है। सब करने वाली शक्ति आपके अंदर है। इस तत्व को अगर आप ठीक से समझ जाएं तो विश्व ब्रह्मांड में अपना ध्यान करने के लिए आप पीछे नहीं रहेंगे। सवेरे उठते साथ सोच से निवृत्त होकर सर्वप्रथम अपने आत्मदेव का ध्यान कर लेना चाहिए। और जैसी विधि बताए हैं गुरुदेव, अगर इस विधि से करें तो आपका आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता ही रहेगा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इसलिए विधि पूर्वक योग साधन करना चाहिए और सत्संग भी अच्छे से करना चाहिए। कुछ मुनि लोग लिखे हैं ग्रुप में, योग साधन चक्र भेदन करते करते थकावट आ जाती है। तो जरूर गलतियां हुई हैं, है ना। क्यों थकावट आएगी, है। जितने थके हुए शरीर के साथ अगर योग साधन करेंगे चक्र भेदन ना, तो आपकी थकावट मिट जाती है। तो इसलिए पता लगाइए, योग शिक्षकों के पास जाइए और सत्संग में जाइए। यदि कोई भूल हुआ है कहीं न कहीं, नहीं तो थकावट क्यों लगेगी। थकावट दूर हो जाती है, मन प्रसन्न हो जाता है, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ जाता है। आप इतने अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि साधन में कहीं न कहीं जरूर भूल है। इसलिए विधि पूर्वक चक्र भेदन साधन करना चाहिए। प्राणायाम भी विधि पूर्वक करना चाहिए, है ना। अगर विधि आए ना आए करने से करते रहिए, ध्यान मगन होकर जब एकाग्र हो जाएंगे तो आस्ते आस्ते अपने आप सब सही होने लगता है। प्राणायाम सही हो जाए तो आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे। सद्गुरुदेव की किताबों को पढ़ते रहना चाहिए। आप अपने अस्तित्व को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो समाधिस्थ हो जाएंगे। समाधि लगाने के लिए नहीं तो एड़ी चोटी का पसीना भी करे, एक लगा दें, एक कर दे तो समाधि नहीं लगेगी। या आप इसके फिलोसफी को जानिए कि सारे विश्व के रचयिता आप हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड जो लहरा रहा है आपके अंदर ही है ना। और अंदर से फिर बाहर विस्तृत हो चुका है ना। आप बाहर भी हैं, आप भीतर भी हैं। इस तत्व को गुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। जिस प्रकार सोने वाला मनुष्य स्वप्न देख रहा है और जगने पर सारा स्वप्न संसार उसी के अंदर विलीन हो जाता है, उसी तरह से यदि संसार में आत्मा ना होती तो इस जड़ संसार का कहीं
पता भी न लगता। आगे पढ़ते हैं, है ना। फिर भी आप कह सकते हैं कि संसार सत्य है, उसका अस्तित्व है। हम पूछते हैं, आप इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं? या तो आप न्यायाधीश बनिए या साक्षी गवाह के रूप में गवाह की हैसियत से कहिए, है ना। बड़ी तत्व की बात है। फिर भी आप कह सकते हैं कि संसार सत्य है, उसका अस्तित्व है। हम पूछते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, आप इसका निर्णय कैसे कर रहे हैं, किस हैसियत से कर रहे हैं, है ना। बड़ी तत्व की बात है। ऊपर इतना सुंदर बतला दिए गुरुदेव कि संसार का अस्तित्व संसार में नहीं है, आपकी आत्मा के अंदर है, और आपके रहने से संसार है। संसार जो सत्य भाषित हो रहा है आपकी कृपा से, क्योंकि आप सत्य हैं इसलिए संसार सत्य है। स्वप्न में जब आप थे तो स्वप्न सत्य लग रहा था, जागृत में जब आप हैं तो जागृत सत्य लग रहा है। आप जब सूक्ष्म मनोमय संसार में होते हैं समाधि की अवस्था में तो वही सत्य रहता है। आप जब इस सकल सृष्टि के अंदर में रहते हुए भी स्थूल जगत में हैं और मन जब थक जाए, ऊब जाए और यहाँ से आप सूक्ष्म में रेस्ट लेने के लिए चले जाएं तो वही सत्य है। जहाँ आप सत्य हैं तो सारा विश्व ब्रह्मांड सत्य है, सकल सृष्टि सत्य है। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।